हेलो एवरीवन। दोस्तों, इग्नू के जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन शुरू हो गए हैं और काफ़ी बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में क्लास 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोर्सेज इग्नू में अवेलेबल हैं यूजी लेवल पर और उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कन्फ्यूज़न भी आपको हो सकता है चूज़ करने में कि आखिर हम कौन सा कोर्स चूज़ करें। खासकर बीए लेवल पर कुछ बीए मेजर, बीए ऑनर्स या बीएएम प्रोग्राम है, तो इसकी भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। साथ साथ 3 साल का कोर्स है इग्नू में या 4 साल का कोर्स है, ये डाउट भी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे वो कब होंगे, कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर यूजी लेवल की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देयर फीस स्ट्रक्चर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, यहाँ पे फ़ीस हर एक प्रोग्राम की मैं वर्बली नहीं बोलूँगा मुँह से, यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हुए चल सकते हो। और यहाँ पे दूसरी बात और कहना चाहूँगा, इन फ़ीस के अंदर 500 रुपये ऐड करते हुए चलिएगा। 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी और 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस। तो 500 रुपये ऐड करते हुए इन फ़ीस में चलिएगा। एडमिशन के टाइम पर आपको इतने देने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैचलर लेवल कोर्सेज़ की। यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर मेजर है। जी हाँ, मेजर में ऑनर्स में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो बीए मेजर के अंदर आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है। यहाँ इनकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है। जनरली 10+2 ही रिक्वायरमेंट है। बीएससी में 10+2 आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, ठीक है। और मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश और मीडियम दोनों ही मोड में ये प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी हुई है, ठीक है। जिन जिन कोर्सेज़ के आगे 3 साल लिखी हुई है, इसका मतलब वो मिनिमम 3 साल का ही कोर्स है। और जिन जिन के आगे 3 या 4 दोनों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है उस प्रोग्राम के अंदर चौथे साल में इनरोल करने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 4th ईयर आपको करना ही है। आप 3 साल करके भी इस प्रोग्राम को ड्रॉप करते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहो, ठीक है। तो ये 3 या 4 साल जिसके आगे लिखा हुआ है, ये बीए मेजर के प्रोग्राम है। बीए मेजर में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी दोस्तों राइट साइड में देखते हुए चलिएगा। ये 1 साल की फ़ीस है और इसके अंदर 500 रुपये ऐड करते हुए चलिएगा आप लोग। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी मेजर में है और इंग्लिश में है मेजर बीए के अंदर। बीए हिंदी में मेजर है और संस्कृत में है, उर्दू में है। और ये मेजर के प्रोग्राम यहाँ पे फिर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपका बीकॉम प्रोग्राम है, जो बीकॉम कोर्स है जिसको बीकॉम मेजर बोला जाता है। और आपका बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जिसके लिए साइंस चाहिए आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉम्बिनेशन के साथ। और इसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क मेजर है और बैचलर ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ एंड सर्विस मैनेजमेंट है और बीए फिलोसफी मेजर है और बीए जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया है। ये प्रोग्राम ख़त्म हो गए। इसके अलावा कुछ और डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे हमारे पास। बीबीए है दोस्तों, ठीक है। बीबीए के अंदर आरआईएल है, बीबीए आरआईएल प्रोग्राम है यहाँ पर हमारे पास। और इसके बाद बीबीए जनरल प्रोग्राम है और बीएससी अप्लाइड साइंस एनर्जी है, बीसीए प्रोग्राम है। काफ़ी बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर फॉर्म के अंदर बीसीए प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वो एक तरह का ग्लिच है, कुछ टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बीसीए प्रोग्राम की जो फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम की सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा रहेगा क्योंकि उनकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज जाती है। लाइब्रेरी साइंस का प्रोग्राम है। लाइब्रेरी साइंस यूजी लेवल पर आता है, लेकिन इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होती है। फिर बीटीएस प्रोग्राम है, टूरिज्म स्टडीज़, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी 3 साल का ये प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे आपका वोकेशनल प्रोग्राम है टूरिज्म मैनेजमेंट में। और यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जेंडर स्टडीज़ हैं बीए के अंदर आपका, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। और आपका अप्लाइड संस्कृत के अंदर प्रोग्राम है, अप्लाइड हिंदी का है, अप्लाइड उर्दू का है। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ ऑनर्स के प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ ऑनर्स जो होते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉल साइंस ऑनर्स है। रिक्वायरमेंट इसका सबका सेम है, फीस स्ट्रक्चर भी लगभग सबका सेम ही है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। साइकोलॉजी ऑनर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है, सोशियोलॉजी ऑनर्स है,
एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, और इसके अलावा उर्दू ऑनर्स है। बीएससी के अंदर आपका बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स है और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। ये कुल मिलाकर 45 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो इग्नू के अंदर ऑफर किए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट इन्फॉर्म करें। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सबका 10+2 ही है, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में कुछ एडिशन वगैरह हो सकते हैं साइंस वगैरह में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर एक हमारा BCA प्रोग्राम आया था, उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से हम आपको कंफर्म कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे जो BTS प्रोग्राम है इसका भी 10+2 ही है, कोई स्पेसिफिक अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो BCA प्रोग्राम था इसमें 10+2 चाहिए और पास इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा हो, और में दिया हुआ है। तो 10+2 ही रिक्वायरमेंट है इसकी भी, कोई और इसके अलावा इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यही सब है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपके पास BA के अंदर 3 तरह के प्रोग्राम हैं। वैसे तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है, बट इस वीडियो में भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक आपका BAM प्रोग्राम आएगा ऑप्शन में, एक आपका आएगा BA इन मेजर, और एक आपका आएगा BA इन ऑनर्स। अब इन तीनों में कौन सा प्रोग्राम चूज़ करें, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, अगर आपका मन सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन करने का है, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आपको BA ऑनर्स वाले प्रोग्राम चूज़ करने हैं। BA ऑनर्स वाले, मेजर वाले नहीं, ऑनर्स वाले। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आप साथ साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, फोकस आपका एक ही सब्जेक्ट में होगा, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आप साथ साथ पढ़ना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप BA इन मेजर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम है ना, BA मेजर इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ोगे आप हर एक सेमेस्टर में ज़्यादातर, लेकिन कुछ आपके पास दूसरे सब्जेक्ट का भी लेने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि 3 डिसिप्लिन आप पढ़ो, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस भी, और इसके साथ एक और डिसिप्लिन, तो फिर आप BAM चूज़ करो, बैचलर ऑफ आर्ट मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, ये आपका डाउट था जो मैंने क्लियर करा। जो BA मेजर प्रोग्राम है इसमें आपको चौथे साल का भी ऑप्शन मिलेगा। बाकी जो BAM और BA ऑनर्स वाले प्रोग्राम हैं, ये प्रोग्राम 3 साल के ही आपके रहेंगे। ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसका मतलब मैक्सिमम इतने साल तक इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए 3 साल में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाया, फेल हो गया, एब्सेंट हो गया, तो मैक्सिमम स्पेन पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये BA मेजर का डाउट आप अपना क्लियर कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके जो एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट होते हैं वो आपके एनुअल में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन लिया बैचलर ऑफ सोशोलॉजी मेजर के अंदर, तो ये जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज ज़रूर है, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम इसके एक साथ होंगे। चूँकि आपका जुलाई 2024 सेशन है, तो जून 2025 में आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, दोनों सेमेस्टर के एक साथ। और दोनों सेमेस्टर के एक साथ असाइनमेंट आपको एनुअली सबमिट करने होंगे, जो कि मार्च 2025 में सबमिट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें सेमेस्टर वाइज चलता है सारा सब कुछ। जैसे आपका BCA प्रोग्राम हो गया, BCA में अगर आप एडमिशन लेते हो जुलाई 2024 सेशन में, तो ये प्रोग्राम जो है आपका सेमेस्टर वाइज है। इसके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम आप लोगों के दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट सितंबर 2024 से सबमिट होना शुरू होंगे। समझ गए? ठीक है, 45 में से लगभग मैं कह सकता हूँ 38 से 40 प्रोग्राम ऐसे होंगे जो एनुअल ही चलेंगे, उनके एग्ज़ाम और असाइनमेंट एनुअली सबमिट होंगे। कुछ 3-4 प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जो सेमेस्टर वाइज आप लोगों के रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के आगे मीडियम में 2 इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि एडमिशन लेने के बाद इसका जो एग्ज़ाम और असाइनमेंट है वो या तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो या हिंदी में भी दे सकते हो। लेकिन अगर जिस प्रोग्राम के आगे सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एग्ज़ाम और असाइनमेंट सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। एक बात आपके समझ में आ गई होगी होपफुली, ये चीज़ क्लियर। अब एक और डाउट पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे दोस्तों, तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल या तो हार्ड कॉपी में लीजिए या डिजिटल फॉर्म में लीजिए।
अगर आपके प्रोग्राम में एडमिशन के टाइम ऑप्शन ये आता है कि स्टडी मटेरियल आप डिजिटल फॉर्म में ले सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर आपकी प्रोग्राम की फ़ीस दिख रही है आपको, इसमें 15% का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये 10,600 रुपये की फ़ीस है, तो इसका जो भी 15% होगा वो आपका रिलैक्स हो जाएगा एडमिशन के टाइम पर। कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन नहीं आएगा डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल ऑप्ट करने का, तो उनकी हार्ड कॉपी ही आपको लेनी पड़ेगी अगर कुछ प्रोग्राम में ऑप्शन नहीं आया तो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो चेंजेस इग्नू में आए थे पिछले सेशन से, वो चेंजेस यही थे कि पहले BAM को BA जनरल बोला जाया करता था और इसमें सिर्फ 2 डिसिप्लिन हुआ करते थे, लेकिन अब इसको BAM बोला जाता है और इसमें अब 3 डिसिप्लिन आप ले सकते हो। यानी कि आप जब BAM प्रोग्राम चूज़ करोगे तो 3 डिसिप्लिन चूज़ करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। BSc M को पहले BSc जनरल कहा जाता था, लेकिन BSc M में पहले भी 3 डिसिप्लिन को चूज़ करने का ऑप्शन था, अब भी इसमें आप 3 डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। जो BCom F वाला है, BCom F का भी काफ़ी बच्चे पूछेंगे। BCom F में पहले BCom जनरल इसको बोला जाता था, BCom F कहा जाता है। इसमें जो भी सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको दिखेंगे, कुछ सब्जेक्ट सभी बच्चों के कॉमन रहेंगे और कुछ आपको ऑप्शनल में लेने पड़ेंगे। ठीक है। बाकी जो भी आपके सामने जब फॉर्म आप भरोगे तो सब्जेक्ट शो होंगे वहाँ पे एडमिशन के टाइम, फॉर्म के टाइम पर ही वही सब्जेक्ट आप लोगों के रहेंगे। ये बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ और जनरल चीज़ें भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक तो रीजनल सेंटर चूज़ करना होता है और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। जो आप रीजनल सेंटर चूज़ करते हो वहाँ पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क होता है। कोई परेशानी आपको इग्नू में हो गई तो वो रीजनल सेंटर से रिजॉल्व होगी। जो स्टडी सेंटर आप ऑप्ट करोगे एडमिशन फॉर्म भरते समय, वहाँ पर आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं, क्लासेस भी आपकी वहीं लगती हैं। ठीक है। अच्छा, चूँकि ये जुलाई सेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसकी क्लासेस कब से शुरू हो सकती हैं? एडमिशन लेने के बाद आपकी नवंबर या दिसंबर तक क्लासेस शुरू हो सकती हैं। और जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, जिनके एग्ज़ाम्स भी सेमेस्टर वाइज चलेंगे, उनकी क्लासेस मोस्ट लाइकली सितंबर या अक्टूबर तक शुरू हो सकती हैं। ठीक है। ये आपका सारा क्राइटेरिया है इग्नू का। दोस्तों, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोग्राम के बारे में, वो चाहो तो आप रीड आउट कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ। जो ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आपको ये समझना है कि 3 साल का या 4 साल में आने के बाद हमको क्या फ़ायदा होगा, तो उसका पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जाके आप वहाँ जाके पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ सकते हो। जैसे BAM और BSc M है, जो कि 3 साल का ही प्रोग्राम है, तो इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, ये आप लोग जाकर देख सकते हो। सिमिलरली ये BAM का आगे बता दिया उन लोगों ने किन किन सब्जेक्ट्स में आपके ऑप्शन होगा चूज़ करने का BAM के अंदर, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और डिटेल सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, किस सेमेस्टर में कितने कैटेगरी के सब्जेक्ट रहेंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सिमिलरली नीचे जाओगे तो BA के जो मेजर प्रोग्राम होंगे, ये रखा 4 ईयर प्रोग्राम, ये BA के जो मेजर प्रोग्राम होंगे, इनका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आ गया। फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फिर सेकंड ईयर में। अच्छा, इसमें फर्स्ट ईयर को आप ड्रॉप करोगे तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगा, UG सर्टिफिकेट। सेकंड ईयर के बाद UG डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। थर्ड ईयर के बाद ऑब्वियसली UG डिग्री मिलेगी मेजर के साथ। और फोर्थ ईयर करोगे तो UG डिग्री मिलेगी आपको या तो ऑनर्स के साथ या ऑनर्स विद रिसर्च के साथ। ठीक है। ये सब कुछ स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है इन लोगों ने। और फिर नीचे जो जिन जिन सब्जेक्ट में मेजर किया जाएगा उनकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप जाकर रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से जिस भी प्रोग्राम में आप इनरोल करना चाह रहे हो, उसका कम से कम आपको जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस, सब्जेक्ट वगैरह हैं, वो ज़रूर से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के इग्नू से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।